हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं सीयूईटी 2024 के बारे में। जैसा कि अब सभी रिसेंट की जो कुछ न्यूज अपडेट्स आई थी उसमें जो है सीयूईटी 2024 को लेकर जो है कुछ चीजों को खुलासा किया गया है। जैसे कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात था कि सीयूईटी 2024 में जो आपका एग्जामिनेशन होना है वो आप लोगों का जो है हाइब्रिड मोड में होगी, ठीक है। और दूसरा इन्होंने अपडेट दिया था कि इसके जो फॉर्म्स है वो आपका 19 फरवरी 2024 तक जो है इसमें जो है अनाउंस करने की बातें कही थी। और तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो इन्होंने दिया था उसमें इन्होंने बताया था सब्जेक्ट चॉइसेस को लेकर कि मैक्सिमम जो है बच्चे आप कितने सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हो, 6 सब्जेक्ट कर सकते हो, जिसमें आपके 3 डोमेन रहेंगे, एक जनरल टेस्ट रहेगा और आपके 2 जो है लैंग्वेजेस रहेंगे। इस पर जैसे ही सीयूईटी ने इस तरह के कुछ न्यूज अपडेट्स जाहिर किया है उसके बाद जो है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एस्पिरेंट्स के अंदर जो है बहुत ज्यादा उथल पुथल मच गया है, ठीक है। जो बच्चे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए कर रहे थे उनके अंदर जो है बहुत ज्यादा उथल पुथल मच गया है, क्योंकि जो बच्चे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के साथ बीएससी की भी तैयारी करते थे वो क्या करते थे बच्चों, वो मिनिमम जो है 4 to 5 डोमेन सब्जेक्ट की चॉइस करते थे। 4 to 5 मतलब आप जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, इस तरह से 4 या 5 डोमेन सब्जेक्ट्स की चॉइस करते थे। जब आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स चॉइस करने के चांस था, 9-10 सब्जेक्ट जब आप चूज कर पाते थे तब। लेकिन जब आपके पास यहां कन्फाइंड कर दिया गया कि सिर्फ आप 3 डोमेन चूज कर सकते हैं, तो सबसे पहला जो लॉस लगा है या सबसे बड़ा जो झटका लगा है ये उन बच्चों को लगा है जो बच्चे बीएससी के साथ साथ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर भी परस्यू करना चाहते थे। तो उन लोगों के लिए जो है ये कुछ ना कुछ थोड़ा सा यहाँ पे जो है झटका का बात है। दूसरी चीज जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है इसके लिए आपको उन बच्चों को दिक्कत होगा जैसे जो बच्चे सीयूईटी के लिए एबीसी से परस्यू करना चाहते थे, जैसे सीयूईटी में आपका एबीसी से परस्यू करना चाहते थे, है ना। और अगर कोई बच्चा आईसीआर की काउंसलिंग जो है अगर पीसीबी से चाहता था, जैसे मान के चलो कोई बच्चा अगर पीसीबी बैकग्राउंड से है वो सीयूईटी एबीसी से चाहता था और आईसीआर पीसीबी से चाहता था, तो अब वो जो है ऐसा नहीं कर पाएगा। उसको आईसीआर और सीयूईटी दोनों ही क्या होंगे, तो पीसीबी से ही करना पड़ेगा। तो ये जो है दूसरे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो आपके जिनके फिजिक्स कमजोर थे, जो एग्रीकल्चर को एज अ डोमेन सब्जेक्ट लेकर सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे थे, उन लोगों के लिए भी जो है ये डिसीजन जो है उन लोगों को भी थोड़ा सा जो है उनके लिए भी एक तरह का लॉस है, क्योंकि उनकी भी प्रिपरेशन में जो है उनको अब क्या करना पड़ेगा, जो उनके 3 डोमेन सब्जेक्ट्स थे उनको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। हालांकि अभी एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक जो है ऑफिशियल, जब तक सीयूईटी 2024 की ऑफिशियल अपडेट्स नहीं आ जाते, ऑफिशियल पोर्टल पर नहीं आ जाता, तब तक जो है हम लोग कुछ ऑफिशियली कह पाना जो है थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अभी तक के अपडेट के हिसाब से जो है जो भी बच्चा बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करना चाहता है उन लोगों को सीयूईटी और आईसीआर दोनों के लिए अगर आपको काउंसलिंग कराना है, तो यदि कोई बच्चा आईसीआर और सीयूईटी दोनों चाहता है, तो अगर वो 12th एग्रीकल्चर से है तो उसको जो है एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इससे वो क्या होगा, सीयूईटी और आईसीआर दोनों के लिए उसके लिए एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। और यदि कोई बच्चा मान के चलो अगर 12th बायो से है, यानी कि 12th में उसने पीसीबी लिया है, तो उसको आईसीआर और सीयूईटी के एग्जाम्स भी बच्चों पीसीबी से ही देना पड़ेगा, जिससे वो क्या होगा कि सीयूईटी एंड आईसीआर दोनों के लिए एलिजिबल हो जाएगा। और यहीं पर यदि कोई बच्चा मान के चलिए 12th जो है अगर पीसीएम से है, तो उन बच्चों को भी क्या करना पड़ेगा, पीसीएम से ही एग्जाम देने पड़ेंगे। इससे क्या होगा, सीयूईटी एंड आईसीआर दोनों के लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये जो दोनों स्ट्रीम के बच्चे हैं 12th साइंस या तो पीसीबी या पीसीएम वाले, इनको जो है 3 डोमेन के साथ अगर जो है ये बच्चे अगर 3 डोमेन आपका जैसे कि या तो पीसीबी या तो पीसीएम कह लीजिए, है ना, और उसके साथ साथ जो है एक जनरल टेस्ट और आपका 2 लैंग्वेज अगर कर लेता है लड़का, तो इस कॉम्बिनेशन को अगर तैयारी कर लिया तो इस कॉम्बिनेशन से जो है ये बच्चा बीएससी एग्रीकल्चर के लिए एलिजिबल हो जाएगा और बीएससी बायो के लिए भी एलिजिबल हो जाएगा और बीएससी मैथमेटिक्स वाले मैथमेटिक्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो कुल मिला के अब जो है आपको क्या करना पड़ेगा, जब तक सीयूईटी का ऑफिशियल अपडेट्स नहीं आ जाती है तब तक आप लोगों को बहुत पैनिक नहीं करना है। जिस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, उन्हीं चीजों पे फोकस करिए। लेकिन जैसे ही ऑफिशियल अपडेट्स आ जाता है उसके बाद आपको फुल डिटेल वीडियोस फिर से आप लोग को अवेलेबल कराया जाएगा। लेकिन अभी जो है स्टूडेंट्स के अंदर काफी ज्यादा डाउट्स था कि सर क्या पढ़े, कैसे पढ़े, 3 डोमेन सब्जेक्ट पढ़े या 4 पढ़े, तो उन सभी के लिए जो एक छोटा सा वीडियो हम लोगों ने जो है गाइडेंस के तौर पे बनाया है। यदि आप 12th एग्रीकल्चर से हैं, एबीसी की पढ़ाई करें,
ट्वेल्थ बायोलॉजी से है पीसीबी से आप अपने एग्जाम्स दें, और अगर ट्वेल्थ मैथमेटिक्स से है तो पीसीएम करेंगे। तो आपके लिए सीयूईटी और आईसीआर जैसे दोनों ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जो है, जिसकी काउंसलिंग आपकी अलग अलग होती है लेकिन कॉमन एग्जाम्स होता है, तो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। इस वीडियो में बच्चों इतना ही बातें करेंगे कि सीयूईटी और आईसीआर दोनों के लिए जो है आपके क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए एज पर न्यू सीयूईटी गाइडलाइंस। जो आपके नए सीयूईटी के गाइडलाइंस जो आपके न्यूज अभी मिल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो है यही रणनीति होनी चाहिए। इसी रणनीति और इसी सब्जेक्ट चॉइसेस के साथ जो है आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन जो बच्चा बीएचयू की एंट्रेंस एबीसी से देना चाहता था और वो यदि पीसीबी से है, तो फिर उसको पीसीबी सजेस्ट करेंगे ताकि आपके पास आईसीआर के भी लार्जर नंबर ऑफ सीट्स के ऑप्शन रहे। लेकिन यदि किसी का सपना वन एंड ओनली काशी हिंदू विश्वविद्यालय ही करना है, तो उसके लिए फिर जो है वो बच्चा एबीसी से अपनी प्रिपरेशन को कर सकता था। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के चॉइसेस को लेकर जो अभी सीयूईटी ने नया जो आपका अभी जो कुछ गाइडलाइंस जारी किया है, तो उसके अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स के अंदर बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, तो उसको जो हमने इस वीडियो में यहाँ बताया कि किस तरह से आपकी रणनीति होनी चाहिए किन किन सब्जेक्ट्स को आपको चूज करना। इसी तरह के इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बेसिक शिक्षा को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते रहेंगे और भी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ अगले वीडियोस में। तब तक के लिए धन्यवाद।